किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना अकेला हो गया है आज का इंसान कि अपनों को बीच में अपनों को ही ढूंढता है। हाय दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं संजय चौहान एक छोटे से कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। तो कहानी एक सेठ जी की है जो गांव में रहा करते थे। उनके तो छोटे बच्चे थे, पत्नी थी। समय बदल रहा था तो उनको सोचा कि गांव छोड़कर शहर में चला जाता हूँ, क्योंकि बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, अच्छी नॉलेज मिलेगी उनको। तो गाँव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं, लोग मकान लेते हैं, अच्छी नौकरी पैसा करने लगते हैं। नौकरी से उन्होंने धंधा भी खोल लिया था, धंधा विदेश से चला गया था। तो एक दिन जब समय बढ़ रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उनके बीच में ना दो जो बेटे थे, उनके दो भाई थे आपस में, उनके आपस में प्रॉपर्टी के लेके भी आपस में तालमेल बैठ नहीं रहा था, झगड़ा होने लगा था, डिस्प्यूट होने लगा था। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों में मारपीट तक की नौबत आ गई थी। झगड़ा का इतना बढ़ गया था। ये सब हो रहा था उनके लिविंग रूम में, जहाँ वो हॉल बना हुआ था। और सेठ जी बैठे देख रहे थे, वो देख उनको लड़ता देख सेठ जी बहुत जोर हंसने लगे। जो भाइयों ने कहा, पापा हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है और आप हंस रहे हो। बोला इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो गलती बरसों पहले मैंने की थी वो गलती आप कर रहे हो। अभी तो बेटा मेरे पास बहुत खजाना है, आप छोटी सी चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हो। बोला अभी झगड़ा खत्म हो गया दोनों भाइयों का। बोला झगड़ा धन कहाँ है? बोला 2 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी लो, फिर छुट्टी लो मेरे साथ और चलो कल सुबह निकलते हैं, आपको दिखाता हूँ धन कहाँ पे है मेरा, बहुत बड़ा धन है। तो दोनों भाइयों को वो तालमेल, झगड़ा खत्म हो गया और ये एक्साइटमेंट था कि हमें कल चलना है। सुबह चलना था, बस की यात्रा थी, लंबा सफ़र था। तो सुबह बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड पे पहुँचते बस में चढ़ते तो बस में देखते कि सिर्फ 2 सीट है और आदमी 3। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो एक सेठ अपने पापा के पास बैठ गया, एक लड़का खड़ा हुआ। फिर 1 घंटे बाद दूसरा बैठ गया, दूसरा खड़ा हुआ। फिर ऐसे करते एक खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, ऐसे करते करते वो सफ़र पूरा किया 10 घंटे का और अपने पैतृक गाँव में पहुँचे, जहाँ सेठ जी का पुराना गाँव था, जहाँ से सेठ जी शहर में आए थे। शहर में गाँव में उतरते हैं, गांव वाले मिलते, सेठ जी राम राम श्याम श्याम दुआ सलाम होती है, सबसे मिलते चले जाते हैं। और गांव के बीच से होते हुए गांव के दूसरे हिस्से शोर में पहुंचते हैं, जहाँ एक हवेली नज़र आ रही थी। जैसे हवेली नज़दीक आ रही थी तो उन लोगों को नज़र आ रहा था हवेली खंडर हो चुकी है, बिल्कुल बहुत जर्जर हालत थी। हवेली के पास पहुँचती हैं तो देखते हैं बहुत बुरी कंडीशन थी हवेली की। सेठ जी देख के बहुत रोने लगे, बहुत तेज रोने लगे। तो बच्चे सोच रहे पापा रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा पापा रो क्यों रहे हो आप? तो सेठ जी ने कहा, बेटा आपको याद है, शायद आपको याद नहीं होगा, छोटे थे आप, आपका इसी हवेली में पालन पोषण होगा, आप यहीं पे छोटे से इस हवेली में खेलते थे, आपको बचपन यहीं पे बीता है। मैं शहर में आपको ले गया था कि आपका पालन पोषण अच्छे से हो सके, आप परवरिश अच्छी मिले, अच्छी नॉलेज मिले आपको। इस हवेली के लिए बेटा मैंने अपने बड़े भाई से झगड़ा कर लिया था और बड़े भाई ने बड़ा दिल दिखा के ये हवेली मुझे दे दी और वो विदेश में जाके बस गया। विदेश में जाने के बाद मुझसे उसने मेरी कभी बात करने की कोशिश नहीं की, मेरे हाल तक जाने तक कोशिश नहीं की। अपने बड़े भाई से झगड़ा कर लिया, जैसे आप तुम झगड़ा कर रहे थे उस मकान के, छोटे से मकान के लिए। बेटा हवेली तो मुझे मिल गई, लेकिन भाई का रिश्ता मेरा ख़त्म हो गया। भाई मुझे नहीं मिला, भाई मेरा दूर हो गया मुझसे। ना मुझे पता वो कहाँ है, ना उसे पता मैं कहाँ रहता हूँ। तो बोला पापा बताओ फिर क्या करें? बोला अब ये बताओ, जो बस में आप बैठ कर आए हो कि आपकी हो जाएगी वो? पापा ऐसे कैसे होती है? हंसने लगे दोनों। वो तो हमारी सीट थे ही नहीं, वो तो हम किराए दे के कुछ घंटे के लिए आए थे, सफ़र किया था उसमें हमने। तो बोला बेटा यही तो मैं समझना चाहता हूँ, जो जीवन है ना ये भी एक बस की सीट की तरह है। जैसे आपने बस में तालमेल बैठाया था, ऐसे ही जीवन में तालमेल बैठा लो। क्योंकि यह हवेली मुझे मिल गई थी, मेरा भाई छोड़ के चला गया था। हवेली तो मुझे, अब हवेली किस काम की बताऊँ? भाई तो चला गया था, भाई का रिश्ता खत्म हो गया। हवेली में मैं छोटे गाँव शहर में चला गया, हवेली तो वही पड़ी, खंडर पड़ी है, लेकिन हमारे भाई का रिश्ता खत्म हो गया आपस में। बेटा जैसे आपने बस में तालमेल बैठा, जीवन में तालमेल बैठा लो, जीवन सफल हो जाएगा आपका। उन दोनों भाइयों के बीच में भाई को बात समझ में आ गई थी। उस पर समझ गए थे कि पापा हमें क्या कहना चाह रहे हैं, कि प्रॉपर्टी के लिए आपसे भाईचारा ख़त्म नहीं करना, ख़राब नहीं करना है। प्रॉपर्टी तो वहीं पर रहेगी, दुनिया आती जाती रहती है, रिश्ते आते जाते रहते हैं, प्रॉपर्टी तो वहीं रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। लेकिन रिश्ता कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए आपस में। तो छोटे से कहानी हमें सिखाती है। जैसे मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, अपनी मेटेरियल लाइफ है, मकान बंगला गाड़ी, इनके पीछे दौड़ दौड़ते हम अपनी जो इमोशनल लाइफ है, जो रिश्ते हैं उनको ख़राब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
अंत में संजय चौहान वही बात कहेगा कि बड़ों का आशीर्वाद से अपने मेहनत लगन से कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों कहानी कैसे कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते अगली कहानी में, तब तक राम राम, जय श्री राम।